हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे, जिसमें कल पढ़े थे नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स एटॉमिक एबव एटॉमिक नंबर 100, यानी 100 से अधिक एटॉमिक नंबर है उसका नोमेनक्लेचर कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग सीखे थे, उसका कुछ रिवीजन करते हैं। देखिएगा आप लोग, जैसे इधर डिजिट लिखे थे, डिजिट, और उधर उसका नेम लिखे थे। जैसे 0 को कहे थे नील, 1 को ऑन, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को इन, और लास्ट में हम सफिक्स जोड़े थे, यूज सफिक्स IUM सफिक्स हम जोड़े थे। IUM सफिक्स हम जोड़े थे। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए हमें 115 का लिखना है नोमेनक्लेचर, तो 115 का एक का क्या होगा, ऑन हो जाएगा, 1 का ऑन, 5 का पेंट, इसमें सफिक्स लगा देंगे IUM, तो ऑन पेंटियम। इसका सिंबल जो होता है पहला लेटर, ऑन का पहला लेटर U, ऑन का पहला लेटर U, पेंट का पहला लेटर P, तो UP हो जाएगा इसका सिंबल। इस तरह से हम लोग सीखे थे। आज हम लोग सीखेंगे पीरियोडिक टेबल में। आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में। आज पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी आज पढ़ेंगे फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल। फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल, फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। इसमें सेल नंबर या पीरियड नंबर, इसको एन से द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसी को कहा जाता है। सेल नंबर या पीरियड नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसी कहा जाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इधर देखेंगे हम लोग पीरियड सबसेल, पीरियड सबसेल। इधर देखेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे इन पीरियड, सेल नंबर या पीरियड नंबर 1, सेल नंबर या पीरियड नंबर 1 लेंगे। तो इसको लिखने से पहले एक हम जुगाड़ याद रखेंगे, एस पी डी पी एस एफ डी पी, यानी एक बार एस याद रखें, एस पी एस डी पी एस एफ डी पी, यानी हम रिपीट करेंगे एस पी को 2 बार, एस डी पी को 2 बार, एस एफ डी पी को 2 बार रिपीट कर देंगे। इसको जो है, इसमें पीरियड या सबसेल में इलेक्ट्रॉन जो है, यानी एनर्जी सीक्वेंस होता है, इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं एनर्जी सीक्वेंस के अनुसार से। जैसे NS से N-2F N-1D NP में। तो पीरियड नंबर 1 है तो हम 1 लिख देंगे। अब 1 में क्या होता है, S, तो पहले S लिख देंगे। अब पीरियड नंबर 1 है तो 1 लिख देंगे। इसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, 1 जाता है और उसके बाद जाता है इसमें 2 होता है। ऑर्बिट नंबर, सॉरी, सेल नंबर या पीरियड नंबर 2 के लिए जुगाड़ क्या है, S
पी, तो पहले एस लिख देंगे, पी लिख देंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे 2। सेकेंड पीरियड के लिए जुगाड़ क्या है, एस पी, और यह 2 है तो 2 लगा देंगे, इसमें भी 2 लगा देंगे। और इसमें एलिमेंट्स देखेंगे कि कौन कौन सा एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट आ सकता है। तो 2 तो फिल हो गया, तो कौन आएगा, 3 4। एस में अधिक से अधिक 2 भरा जा सकता है, अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। तो एलिमेंट्स एस ब्लॉक में कितना होंगे, सेकेंड पीरियड में वह होंगे 2। 4 तक हो गया, अब कितना बच गया, 5 से। तो 4 तक तो भरा गया 5 से, तो हमें भरना पी में अधिक से अधिक कितने भराता है, 6। तो यह लास्ट में जितने के जितने होते हैं वह इनर्ट गैस होते हैं। लास्ट में जितने के जितने होते हैं इनर्ट गैस। हम आपको इनर्ट गैस बोले थे याद करने के लिए, तो इसमें तो हीलियम आ जाएगा, तो नियॉन आ जाएगा। तो 5 से लेके कहां तक हो जाएंगे, 10 तक। 5 से लेके हो जाएंगे 10 तक। अब देखेंगे पीरियड नंबर 3। तो पीरियड नंबर 3 का जुगाड़ क्या है, एस पी। तो इसका जुगाड़ एस पी, तो एस लिख देंगे और पी लिख देंगे। इसमें पीरियड नंबर 3 है तो 3 लगा देंगे, इसमें भी 3 लगा देंगे, इसमें भी 3 लगा देंगे। तो 10 तक तो यह नियॉन हो गया, 10 तक नियॉन हो गया। अब 10 के बाद क्या आता है, 11। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो एलिमेंट कितने होंगे, 2। तो इसमें 10 तक क्या आ गया, तो 11 और 12 इसमें आ जाएंगे, यानी सोडियम और मैग्नीशियम आ जाएंगे। बाकी जो बच गया 13 से लेके लास्ट में इनर्ट गैस होता है। तो इनर्ट गैस में ये तो नियॉन हो गया, नियॉन के बाद क्या आता है, आर्गन। तो 13 से लेके 18 तक आ जाएगा। सारे के सारे बोले थे इनर्ट गैस याद करने के लिए, 13 से लेके 18 तक आ गया। अब देखेंगे पीरियड नंबर 4। तो 4 के लिए जुगाड़ क्या है, 1 2 3 4 एसडीपी। 4 के लिए जुगाड़ क्या है, एस डी पी। और 4 है तो 4s इसमें लिख देंगे, 4s 4s। और डी के लिए बताया थे ns, और डी के लिए n-1d। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे तो n-1 करेंगे, तो 4 में से 1 घटाएंगे। डी के लिए 4 में से n का मान 4 रखेंगे, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पे 3d हो जाएगा। np है तो 4p हो जाएगा, यानी n यहाँ जितना रखेंगे उतना ही यहाँ पे रखेंगे np, तो 4p हो जाएगा। इसमें हमें 18 तक तो लिख दिए, 18 के बाद आएगा 19 20। तो एस ब्लॉक में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसका मतलब 2 एलिमेंट उसमें अधिक से अधिक हो सकता है। तो 18 तक हो गया, अब 19 20 इसमें आ जाएंगे। और डी में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसका मतलब 10 एलिमेंट अधिक से अधिक डी ब्लॉक में हो सकता है। तो डी ब्लॉक में देखेंगे 3D में देखेंगे, यानी इसमें 19 20 तो हो गया यहाँ से, तो 21 से लेके आपका आ जाएगा इसमें 30 तक, 21 से लेके आ जाएगा 30 तक। अब इसमें पी में तो 31 से लेके और लास्ट के इनर्ट गैस क्या होता है, यानी फोर्थ पीरियड के लास्ट के इनर्ट गैस होता है, फोर्थ पीरियड के लास्ट के हीलियम में आ गया, नियॉन, आर्गन, यहाँ पे होता है क्रिप्टॉन। और क्रिप्टॉन में कितना होता है 36। तो 36 तक भर दिए। अब आएंगे पीरियड नंबर 5। पीरियड नंबर 5 देखेंगे। इस पीरियड नंबर 5 में तो लिखेंगे, पीरियड नंबर 5 में क्या क्या लिखेंगे, तो 5 में देखेंगे जुगाड़। 5 में होता है 1 2 3 4 5 एसडीपी, इसमें भी जुगाड़ होता है एसडीपी, जुगाड़ लिख दिए एसडीपी। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें सब में 5 है तो इसमें n का मान 5 रखेंगे, तो d में n-1d यानी 4d आ जाएगा। इसमें np है तो 5p हो जाएगा। और इसको लिखेंगे 36 लिख दिए, तो इसमें 2 भराएगा अधिक से अधिक, तो 37 38 आ जाएगा इसमें। बाकी जो बच गया डी में अधिक से अधिक 10, तो 39 से लेके 48 तक आ जाएगा। 10 इसमें आ जाएगा 39 से लेके 48 तक। बाकी जो बच गया 6, तो 6 इसमें भराएगा, तो 49 से लेके ये तो आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, यहाँ पे क्या आएगा जेनॉन। और जेनॉन का होता है कितना, तो जेनॉन का होता है 49 से लेके आपका जेनॉन का हो जाता है 54, जेनॉन का होता है
54, तो 54 49 से लेकर हो जाएगा 54 तक, जेनॉन का होता है 54। और अब देखेंगे पीरियड नंबर 6, पीरियड नंबर देखेंगे 6 नंबर पीरियड में क्या करेंगे, जुगाड़ लगाएंगे एस एफ डी पी, एस एफ डी पी, एस एफ डी पी। अब यहां पे 6 है तो यहां पे 6 लिखेंगे इन का मान, एन माइनस 2 एफ है तो एन माइनस 2 के लिए 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा 4 एफ, एन माइनस 1 डी, तो 4 एफ यानी 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 डी, आई हो जाएगा 6 पी हो जाएगा। इसको 54 तक तो हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा 55 से लेके 56 तक। और इसमें जो है 57, इसमें लेंथेनाइट सीरीज का है, तो लेंथेनाइट 57 इसमें न जाकर यहाँ पे 57 होता है, यहां से 58 से लेके इसमें 14 इलेक्ट्रॉन बढ़ाता है, तो 58 से लेके 71 तक जाएगा, इसमें 58 से लेके 71 तक। बाकी जो जब 58 से लेके 71 तक चला गया तो इसमें कितना जाएगा 72 से लेके, 72 से लेके इसमें जाएगा, 72 से लेके जाएगा इसमें 10 बार 81 से लेके 86 तक, क्योंकि 10 से ना भर सकते हैं, तो 72 से लेके 80 तक जाएगा, 72 से लेके 80 तक। और उसके बाद इसमें जाएगा 81 से लेके 81 से लेके 81 से लेके जाएगा इसमें 86 तक। इनर्ट गैस रेडॉन होता है 86 होता है इनर्ट गैस रेडॉन में। आप पीरियड नंबर देखेंगे 7 का भी जुगाड़ लगाएंगे, एस एफ डी पी, एस एफ डी पी, इसमें लिखेंगे 6s n माइनस 2 4f n माइनस 1 यानी 5d, इसमें 7 है, सॉरी 7 है, तो 7 है तो इसमें 5f हो जाएगा, वही हो जाएगा 6d हो जाएगा, आई हो जाएगा 7p हो जाएगा। अब 86 तक हो गया, यहां लिखेंगे 87 88, 87 88 यहां लिखेंगे, 90 से लेके इसमें 14 भरना है, तो 90 से लेके 103 तक, 90 से लेके 103 तक यहाँ होता है। एक जो है 90 जो बच जाता है, 88 के बाद 89 बचता है, वह डी में आ जाता है, 6d में आ जाता है, 89 यहाँ लिखेंगे। 103 तक भर दिए तो यहाँ से 104 से हो जाता है, 104 से लेके आपका 112 तक हो जाता है, 104 से लेके 112 तक, 104 से लेके 112 तक। और जो बाकी बच गया तो 113 से लेके 118 तक इसमें। तो इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पीरियड में देखेंगे तो इसमें 2, इसमें गिनिएगा तो आ जाएगा एलिमेंट्स 8 2 8 8 18 18 32 32। तो ये जो है ये पीरियोडिक का, ये पीरियोडिक टेबल का फॉर्मूला, पीरियोडिक टेबल का इस आ गया पूरा का पूरा। ये आपको याद होना चाहिए, जिस तरह से बताए हैं जुगाड़ से, यानी एस पहले जुगाड़ लगाना, एस पी एस डी पी एस एफ डी पी, ये जुगाड़ याद रखना है। और उसके बाद जो है ये एनर्जी सीक्वेंस के आधार पर हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं पूरे का पूरा पीरियोडिक टेबल का फॉर्मूला लिख सकते हैं। आप कुछ जो है एनर्जी सीक्वेंस के बारे में हम लोग देखेंगे। एनर्जी सीक्वेंस में इसके आधार, ये आपको याद होना चाहिए, इसके आधार पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है इसी के आधार पे हम लोग सीखेंगे। N+L रूल जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोग पढ़े हुएगा, तो N+L रूल के बारे में कुछ सीखेंगे। तो जुगाड़ मेरा क्या था, पहले 1s यहाँ पे लिखते हैं, N+L रूल के 1s, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें s तो 2s तो 2p, 3s 3p 3d,
4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 5g 6s 6p 6d 6f 6g 6h 7s 7p 7d 7f 7g 7h 7i और n+l रूल के अनुसार से हम लोग सीखे थे। n+l रूल के अनुसार से एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ना है। एनर्जी सीक्वेंस में n+l रूल के अनुसार से रखते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो पहले 1s में आता है, उसके बाद 2s में, 2p 3s में, 3p 4s में, 3d में इसमें आएगा, उसके बाद इसमें आएगा, उसके बाद इसमें आएगा। इस तरह से कंटिन्यूटी में यह चलता जाता है। तो यह एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोग सीख चुके हैं। तो यह भी नोट कर लीजिए, यह आपको काम देगा। इसके आगे हम लोग सीखेंगे, ध्यान देते रहिएगा आप लोग, जब तक इस सब का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किया जाएगा। इस सब का सब जैसे अभी बताया है कुछ देर पहले एनर्जी सीक्वेंस, जैसे ns n-2f n-1d np। यह आपको जुगाड़, जैसे मान लीजिए 6s लिखते हैं तो 6s तो 6 - 2 कितना आ जाएगा 4f, 6 - 1 5d, 6p आ जाएगा। तो 6 पीरियड के लिए इतना लिखेंगे, 7 पीरियड का लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 5 पीरियड का लिखना है, 5 पीरियड का तो 5s, तो n-2 यानी 5 में से 2 गया 3f, n-1 यानी 4d 5p। तो आपको यह भी ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन पीरियड। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन पीरियड n, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन पीरियड n, यानी प्रत्येक पीरियड में कितने एलिमेंट्स है। तो पहला एक नंबर में देखेंगे, when period is odd number, when period is odd number, तो इसके लिए हम n+1 का होल स्क्वायर बटा 2 कर देंगे। 2 नंबर में when period is even नंबर, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे n+2 का होल स्क्वायर बटा 2। देखिए अब हमको 5th पीरियड का मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 5th पीरियड निकालना है। जैसे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 5th पीरियड, तो ऑड नंबर है 5th, क्या ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए कौन सा सूत्र n+1 बटा, तो n का मान कितना है 5, तो 5+1 का होल स्क्वायर बटा 2, 5 1 6, 6 का स्क्वायर 36 बटा 2, कितना आ गया 18। तो 5वां पीरियड में 18 एलिमेंट है। हम बताए थे, एक जुगाड़ बताए थे कि 5 8 8 18 18 32 32 याद रखना है, 5 8 18 18 32 32। तो देखिए पहला 2 8 8 8 18 18 32 32, तो पहला में है 2, दूसरा पीरियड में 8, तीसरा में 8, चौथा में 18, पांचवा में 18। तो पांचवा में 18 आया कि नहीं 18 आया है। अब अगला देखेंगे, मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ निकालना पड़ता, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 6th पीरियड, तो इसके लिए n+6 पीरियड यानी इवन नंबर है, तो सूत्र लगाएंगे n+2, फॉर्मूला लगाएंगे n+2 का होल स्क्वायर बटा 2। n का मान कितना है 6, तो 6 रख देंगे, 6+2 का होल स्क्वायर बटा 2।
6 2 8, 8 का स्क्वायर 64 बटा 2 कितना आ गया 32। देखिए छठा पीरियड में अभी लिखे हैं कितना होता है एलिमेंट छठा पीरियड में 32 होता है। तो आप इस फार्मूला का यूज करके भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं किसी भी पीरियड का। तो इसको लिख लीजिए। चलिए आप लोग लिख लीजिएगा इसको। अब जो है वह जुगाड़ जो लिखे थे वह जुगाड़ एक लग लिख देते हैं। आप लोग जुगाड़ नोट कर लीजिएगा। वह जुगाड़ का बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत दिक्कत होगा। तो जुगाड़ एक अपना जुगाड़ है, ये जुगाड़ याद रखिए। जैसे पहला में एस, दूसरा पीरियड में एस पी, तीसरा में एस पी, चौथा में एस डी पी, पांचवा में एस डी पी, छठा में एस एफ डी पी, सातवां में एस एफ डी पी। तो यह जुगाड़ याद रखिएगा। यह बढ़ाता है वह एनर्जी सीक्वेंस के अनुसार से बनाता है, यानी एन एस एन माइनस 2f एन माइनस 1 डी एन पी। तो यह जुगाड़ याद रखिए, ये जुगाड़ लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन गिवन एटॉमिक नंबर। यानी कोई भी एटॉमिक नंबर दिया रहेगा, कोई भी एटॉमिक नंबर दिया रहेगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे उसके बारे में सीखेंगे। ये जुगाड़ लिख लीजिए। जुगाड़ बिना जुगाड़ के काम नहीं चलेगा। जैसे कि ये पीरियड नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7, ये पीरियड नंबर हो गया। जुगाड़ लिख लीजिए।